हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, क्योंकि मानसून चल रहा है और इसमें जितना हो सके आप लोग बारिश से बचिए। और क्योंकि ये वर्षा में भीगने से जो है ना ज़्यादातर तबीयत ख़राब हो जाता है। और साफ़ सफाई का ध्यान ज़रूर से ज़रूर रखें, क्योंकि इसी से मच्छर पैदा होते हैं और जो है ना डेंगू वगैरह बहुत सारी बीमारियां आ जाती है। तो यहाँ पे मैं दोपहर का टाइम था और मैं स्टडी कर रही थी। एक्चुअली क्या है ना, उधर मायरा खेल रही थी और फिर बीच बीच में जो है मायरा आकर के डिस्टर्ब कर देती है। बच्चे के साथ अक्सर पढ़ाई नहीं हो पाता है। खैर, जब सो जाती है तो हम बढ़िया से पढ़ाई कर लेते हैं, और जब जागे रहती तो सोचते हैं कि जब खेल रही है तो थोड़ा अपना पढ़ाई में टाइम दे, लेकिन ऐसे इम्पॉसिबल है। खैर, परिस्थितियाँ कभी जो है ना हमेशा एक जैसे नहीं होती है। कभी वो मायरा बच्चे के ऊपर ही हमें बहुत ज़्यादा डिपेंड रहना पड़ता है। बच्चे का मूड यदि सही है तो फिर हम भी सही है। यदि बच्चे का मूड ख़राब है, मतलब उसके साथ जो है ना उसका मूड ठीक करने के लिए कभी खेलना पड़ता है, एक बहुत सारी एक्टिविटीज़ करना पड़ता है, तरह तरह के कुछ ना कुछ करना पड़ता है ताकि बच्चा का मूड सही हो जाए और वो अपने से खेलने लग जाए, ताकि हम पढ़ाई करें। पढ़ाई तभी हो पाती है जब घर का माहौल एकदम शांत हो, बच्चे भी सो जाते हैं, तभी एकदम अच्छा से फोकस हो पाता है, अच्छा से पढ़ाई हो पाता है। खैर, अभी मायरा खेलते खेलते सो गई। दोपहर का टाइम था और उसके बाद हम फिर अच्छे से पढ़ाई कर लिए। और फिर ये में हम अभी जो पढ़ रहे थे वो रीजनिंग कर रहे थे, रीजनिंग का प्रैक्टिस कर रहे थे। और रीजनिंग का प्रैक्टिस जो है ना हम ये इसी बुक से करते हैं, और इसमें बहुत सारा प्रैक्टिस के लिए है। ये देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए है। ये बहुत अच्छा बुक है। ये जो है ना एसएससी का किरण रीजनिंग बुक है। इसमें आप बहुत ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस के लिए रहता है, तो हम इसी से प्रैक्टिस करते हैं और यही वाला बुक रीजनिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फिर मायरा सो के उठ गई थोड़ा देर के बाद, तो उसके लिए हम बना दे रहे थे चीला। और ये जो है ना सो के उठती है ना, तो मैं उसको हम बैठा दे रहे थे साइड में, लेकिन वो तुरंत ही नहीं बैठ रही थी, क्योंकि सो के उठी हुई थी ना, इसीलिए हम उसको गोदी में ले कर के ही उसको बना रहे थे ताकि वो रोए ना। इसीलिए फिर थोड़ा देर के बाद उसको भी साइड में बैठा देते हैं और उसके बाद फिर बनाने लग जाते हैं। और इसी तरह से क्योंकि यहाँ पे मेरा दूसरा सपोर्ट करने वाला कोई है भी नहीं कि मेरा कोई काम में हेल्प कर दे, सपोर्ट कर दे, क्योंकि यहाँ पे हम अकेले हैं। मेरे पे ही बच्चे सारा चीज़ मेरे पे ही डिपेंड रहता है, क्योंकि बच्चे को भी देखना रहता है, खाना वगैरह घर का काम भी बनाना पड़ता है, करना पड़ता है, और उसके बाद फिर अपना स्टडी भी करना पड़ता है। टाइम से हर चीज़ के लिए निकालना पड़ता है, लेकिन कभी कभार नहीं हो पाता है ऐसा पॉसिबल, क्योंकि अभी मायरा छोटी है, जब थोड़ा सा समझदार अभी इतना है नहीं ना, इसीलिए। और कभी कभी ऐसे भी होता है कि सोचते हैं मॉर्निंग में उठ कर के पढ़ लेंगे, लेकिन मॉर्निंग में उठ कर के उठते भी हैं और जब पढ़ाई करने जैसे बैठ जाते हैं तो वो मायरा आधा नींद में जाग जाती है, फिर रोने लगती है, तो फिर उसके तरफ जाना पड़ता है। और फिर इसी तरह से जो है ना मेरा पढ़ाई नहीं हो पाता, क्यों। और ऐसे भी बोला जाता है, बोला क्या जाता है, यह हकीकत ही है कि मॉर्निंग का स्टडी बहुत अच्छा होता है, बहुत मतलब फ़ायदा करता है, बहुत अच्छे से याद रहता है। खैर, और क्या ही कर सकते हैं, अब बच्चा छोटा है, जब तक मायरा छोटी है तब तक यही स्ट्रगल है। और ये एक मदर का स्ट्रगल है, हाउसवाइफ का स्ट्रगल है। और इसी तरह से ये समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, वो बदलते रहता है। आज मायरा छोटी है तो हमको दिक्कत हो रहा है, मायरा थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो हमको इतना दिक्कत नहीं होगा। खैर, ये सारा चीज़ तो होते रहेगा। और
कभी कभार ऐसे होता है कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं हम, क्योंकि सारा चीज़ करने के बाद फिर जब पढ़ाई करने बैठो तो बच्चे डिस्टर्ब कर लेते हैं। खैर क्या ही कर सकते हैं। तो पहले तो बच्चे को ही ध्यान देना पड़ेगा, बच्चे के अकॉर्डिंग ही हमें चलना पड़ेगा। और उसके अलावा कोई दूसरा चारा है भी नहीं। यहाँ पर कोई दूसरा सपोर्ट करने वाला रहता तो फिर वो बच्चे को थोड़ा सा खिलाता, लेकिन अकेले सारा कुछ करके फिर बच्चे को भी ध्यान दे के पढ़ाई इतना अच्छा से हो नहीं पाता जितना अच्छा से सोचे रहते हैं। फिर भी ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं कि नहीं मेरा हम अच्छा से पढ़ सके, अच्छा से ये कर सके। जब सोए रहती है तब थोड़ा सा अभी हम तो घर के काम काज को कम कर दिए हैं। पहले बहुत सारा जो मतलब घर के कामों में ज़्यादा ध्यान देते थे, पढ़ाई में कम ध्यान देते थे। लेकिन अब जो है ना घर के काम में तो कुछ कुछ काम को स्किप करना ही पड़ेगा, क्योंकि वरना पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम कुछ कुछ काम को ना स्किप कर देते हैं। और फिर यहाँ पे जो है ना मायरा का हम नेल कटर लेके आए और फिर नाखून काट रही थी। तो फिर हम भी बोले कि मेरा भी काट दे। फिर वो अपने पाँव का भी नाखून काट रही थी, हाथ का भी, लेकिन वो उल्टी साइड से काट रही थी। चलो कोई बात नहीं, आखिरकार अब कुछ कुछ काम को जो है ना अपना वो कोशिश तो कर रही है। फिर अपना पाँव का काटती है, फिर हम अपना पाँव दे देते हैं, बेटा मेरा भी काट दो। तो फिर बात तो सुनी चलो कि मेरा भी पाँव का वो काटने लगती है। फिर वो काट नहीं रही थी, बस छुआ रही थी नेल कटर से, बस थोड़ा थोड़ा छू रही थी, बस उसी का उसका मतलब हो गया काटने के लिए। अब बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। खैर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक